नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी प्रसाद यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज ने अपनी नियुक्ति के 5 दिनों बाद ही पद से दिया इस्तीफा। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप मुकाबले के फाइनल मैच में बिहार ने मणिपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, अगले 5 दिनों में और बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी घोटाले में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं दी है। न्यायालय ने आज हुई सुनवाई के दौरान निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने श्री यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। याचिका में तेजस्वी प्रसाद यादव ने आईआरसीटीसी घोटाले में अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। कल इसी मामले में अदालत ने लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई की थी और सीबीआई से जवाब मांगा था। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी नियुक्ति के 5 दिन बाद ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों के निबंधन के लिए आज से प्रदेश भर में विशेष अभियान की शुरुआत हुई। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि अभियान 9 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि एग्री स्टैक परियोजना के तहत निबंधन की प्रक्रिया में भूमि संबंधी विवरण को आधार से जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सुगमतापूर्वक लाभ सुनिश्चित करना है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए आज प्रदेश भर में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। पटना में आयोजित मुख्य समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य में हरियाली का प्रतिशत बढ़कर 15 हो गया है और इसे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में भी इस योजना के तहत अभूतपूर्व काम हुए हैं। इसके माध्यम से सार्वजनिक तालाब, पोखर, आरओ, बैनों, कुओं का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। अब तक कुल 1,40,000 से अधिक जल संचयन संरचनाओं की जीर्णोद्धार कराया गया है। छोटी छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रह में 13,000 से अधिक चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया गया। लगभग 73,000 से अधिक नए जल स्रोत का सृजन किया गया है। 14,000 से अधिक सरकारी भवनों पर छत, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका। पौधाशाला सृजन, सघन वृक्षारोपण अवयव अंतर्गत राज्य में मनरेगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कुल अब तक 21 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और हरियाली परत हमारा लगातार बढ़ रहा है। होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग 149 बसों का परिचालन करेगा। ये बसें दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से राज्य के विभिन्न शहरों के लिए चलेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इनमें से 75 बसें एसी डिलक्स होंगी, जबकि 74 बसें नॉन एसी डिलक्स होंगी। संबंधित राज्यों के साथ बस परिचालन के लिए MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। राज्य सरकार अवैध खनन में पकड़े गए वाहन और उपकरणों को जब्त कर उसे नीलाम करेगी। खान और भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जब्त वाहन के मालिकों पर जुर्माना लगाते हुए उन्हें राशि जमा करने का मौका दिया जाएगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में ऐसे वाहन नीलाम किए जाएंगे। विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के सहायक खनन निदेशक और खनिज विकास पदाधिकारियों को आदेश जारी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
देश के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या के प्रति आगाह किया है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से चिकित्सकों की उचित सलाह से एंटीबायोटिक्स का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया था। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजू अग्रवाल ने लोगों से एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग के प्रति सचेत किया है। कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवा ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये एक दवा हर बीमारी को ठीक कर देगी। ये आदत बहुत खतरनाक है। एंटीबायोटिक का गलत और अनावश्यक उपयोग शरीर में दवा के प्रति प्रतिरोधकता एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिसके कारण जब निमोनिया, यूरिनरी इन्फेक्शंस या अन्य गंभीर संक्रमण में इन दवाओं की वास्तविक जरूरत पड़ती है तब वे प्रभावी नहीं रहती। हमें यह भी पता होना चाहिए कि लाल लाइन वाली दवाएं एंटीबायोटिक होती है, जिन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक सामान्य दवाएं नहीं हैं और इन्हें केवल डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा और अवधि में ही लेना चाहिए। एंटीबायोटिक का सही उपयोग हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है और भविष्य में इन जीवन रक्षाऊ दवाओं को प्रभावशाली बनाए रखता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिन में धूप खिलने के बावजूद सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से कनकनी का एहसास हुआ। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। आज 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है। कल राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही उत्तरी भागों में सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। दिनांक 7 जनवरी 2026 राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिमी भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू कल शपथ लेंगे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेता लेंगे। स्वाभाविक है, जब मंत्रिमंडल में जगह बचा हुआ है तो विस्तार होना ही चाहिए और ये तो मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है। एनडीए के सभी बड़े नेताओं को फैसला लेना है कि कब विस्तार करेंगे। जब उनकी इच्छा होगी, जब वो निर्णय लेंगे, विस्तार हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। सीबीएसई की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सेवा तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक रिपोर्ट। कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क परामर्श इस वर्ष 1 जून तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना है। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर 1800118004 पर हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा तनाव मुक्त तैयारी, प्रभावी समय और तनाव प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस सेवा के अंतर्गत विद्यार्थियों और अभिभावकों को सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, परामर्शदाताओं, विशेष शिक्षकों और योग्य मनोवैज्ञानिकों सहित 73 प्रशिक्षित पेशेवर सहायता प्रदान करेंगे। इनमें से 12 परामर्शदाता नेपाल, जापान, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में आज समीक्षा बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प की इस घटना में एक नेता को गंभीर चोट आई है, वहीं एक कार्यकर्ता की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान मौजूद थे। ये दोनों नेता पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा के लिए बैठक करने मधुबनी गए थे। बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप मुकाबले के फाइनल मैच में मणिपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही बिहार की टीम ने अगले सत्र में एलिट ग्रुप में खेलने की पात्रता हासिल कर ली है। रांची में खेले गए फाइनल मैच में बिहार ने मणिपुर को 6 विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मणिपुर की टीम 47 ओवर 5 गेंद में 169 रन पर सिमट गई। बिहार ने यह लक्ष्य 31 ओवर 2 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बिहार के शब्बीर खान मैन ऑफ द मैच बने, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 30 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। इसमें हैट्रिक भी शामिल है। नेपाल के बागमती प्रांत के मकवानपुर जिले के भीमभेदी क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में बिहार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बेगूसराय जिले के पलिया थाना क्षेत्र के, जबकि एक पटना के पाट थाना क्षेत्र का रहने वाला था। ये सभी नए साल पर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए गए थे। वापसी के क्रम में यह हादसा हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने विपुल शर्मा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पटना के कोला रोड से हुई है। गिरफ्तार अपराधी कुख्यात संजीव मुखिया गिरोह का सदस्य है। सारण पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर 17 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 15,000 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई। वहीं सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी सुदामा शर्मा को 5 साल कारावास और 25,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में इलाज कराने पहुंचा एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। महिला और बाल विकास निगम द्वारा संचालित 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत अररिया में जागरूकता, सखी वार्ता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी प्रसाद यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज ने अपनी नियुक्ति के 5 दिनों बाद ही पद से दिया इस्तीफा। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप मुकाबले के फाइनल मैच में बिहार ने मणिपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, अगले 5 दिनों में और बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।